जघन्यतम बलात्कार का कांड किया, रेप किया। मैं आप लोगों के समक्ष उसका वर्णन नहीं कर सकता। इस कदर जिस प्रकार अल-कायदा करता है, जिस प्रकार निर्भया बलात्कार कांड हुआ था, बलात्कार की सीमा का अतिलंघन कर दिया गया था, उससे भी जघन्यतम बलात्कार का कांड ये जेवियर नामक शैतान ने किया था हिंदुओं के साथ गोवा में। और वो भी एक दो के साथ नहीं, बल्कि पूरे एरिया में, पूरे गोवा में। और हिंदुओं को काटा गया था, ईसाई बनो नहीं तो काटा गया था। और वो एक स्तंभ बना दिया हिंदुओं, जैसे अंगुलीमाल डाकू का कहानी आता है, लोगों को मारकर अंगुली काट के गले में माला पहन लेते थे। इसी प्रकार जेवियर गोवा में एक स्तंभ बना दिया था, लोगों को, ब्राह्मणों को, हिंदुओं को काटकर उसका हाथ, उसका गला वहां चिन्ह के लिए रख लेता था, लोगों को देखने के लिए। उससे भय से डरकर लोग ईसाई बन जाए। ऐसे नीच पापी अत्याचारी बलात्कारी को संत या सेंट कहना, ये भारत की अस्मिता, भारत के अस्तित्व, भारत की संप्रभुता के ऊपर जोरदार थप्पड़ है। और इस थप्पड़ को यदि गौतम खट्टर ने गोवा के प्रोग्राम में बोल दिया तो एक पीटर डिसूजा नाम का कन्वर्ट ईसाई के द्वारा उसको थाने में मुकदमा गोवा में दर्ज कराया गया और बगैर बचाव का मौका दिए गलत तरीके से उसको अरेस्ट कर लिया गया। आपको यह बता देना चाहूंगा, जब हमें यह सूचना मिली कि गौतम खट्टर जी को अरेस्ट किया गया है, उसी दिन हमने 112 कॉल करके गोवा पुलिस को ताकीद किया, डीजी आलोक कुमार को ताकीद किया कि आपके खिलाफ दिल्ली में संसद मार्ग थाना में, नई दिल्ली जिला उपायुक्त कार्यालय के समक्ष, दिल्ली पुलिस कमिश्नर के समक्ष मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। और गोवा पुलिस जो भी ये अपराध किया है उनके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पद और पावर का दुरुपयोग किया है, इसका मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाला जाएगा। ये हमने कार्रवाई किया। तब इन्होंने मुझे गौतम खट्टर से बात कराया। गौतम खट्टर के बात का ऑडियो मैंने सोशल मीडिया में शेयर भी किया। और जब इनको दबाव डाला तो ये एक डेट में बेल इनको दे दिया। फर्स्ट एप्लीकेशन लगा, फर्स्ट डेट लगा, इनको बेल मिला। और इनको बेल दिलाने में अटल जनशक्ति पार्टी की ताकत दिल्ली से काम कर रही थी, जो पूरे गोवा प्रशासन को सर और पुनिया से हिला दिया था। ये अटल जी की ताकत थी। और वही अटल जी की ताकत आज जंतर मंतर से गरज कर कह रहा है भारत सरकार को, मोदी जी को, आदरणीय मोदी जी, अटल जी आपके हैं, आप अटल जी के हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जहां आप गलत करेंगे तो अटल जी आपके साथ नहीं रह सकता है। इसलिए आपसे कहना चाहूंगा, जो आप मजदूरों की मजदूरी कमला आदित्य कंस्ट्रक्शन कंपनी से तत्काल प्रदान करा दीजिए। आपके पास में 15 जून 2026 तक का समय है। आपको मैं 2025 से लगातार ताकीद करते आ रहा हूं। इसी जंतर मंतर के प्रांगण से अनेकों धरना प्रदर्शन यहां कर चुका हूं, लेकिन आज की सरकार की कुंभकर्ण नींद वो आज तक जारी है। ये शर्म की बात है। आदरणीय मोदी जी, मजदूरों के बीच चाय पीने वाले मोदी जी, मजदूरों को सम्मान देने वाले मोदी जी, मजदूरों के पीठ पर हाथ रखने वाले मोदी जी, आखिर आपसे इस प्रकार की भयंकर गलती कैसे हो रहा है, जो देश में हर जगह हर कंपनियां मजदूरों का शोषण करती हुई आ रही है। हमारे साथ मुन्ना लाल जी हैं, चाल पत्थर के मजदूर, लेबर जमादार,
हमारे साथ हरीश प्रजापति जी हैं, टाल पत्थर के लेबर जमादार। इन्होंने काम किया है गुड़गांव सेक्टर 14 में। इनका भी राजन ठेकेदार है, वो पैसा नहीं दिया है, 2 साल लगभग हो गया है, टरका रहा है। 8-10 लाख रुपया इनका भी काम करा के नहीं दिया है। ये भी आए हुए हैं अपना दर्द करने के लिए यहाँ पर। इसके साथ हमारे मोक्ष इंटरप्राइजेज के क्या नाम आपका, राम गोपाल जी आए हुए हैं, राम जतन जी। इनका एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करा के ये पैसा नहीं दिया है। इसके बाद ये कमरा आदित्य कंस्ट्रक्शन कंपनी में इनको भी पैसा सामान आपूर्ति ले लिया, ईटा सप्लाई ले लिया, पैसा नहीं दिया है। ऐसे सारे जो है एशियन कंस्ट्रक्शन कंपनी है, IIT हाउस खास, और ये NBCC नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी तो बिल्कुल ही सारी मर्यादा को खत्म कर दिया है। जब से इनको नवरत्न की उपाधि भारत सरकार ने दे दिया, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी के CEO, अधिकारी, प्रोजेक्ट मैनेजर ये सब पगला गए हैं, हजम नहीं कर पा रहे हैं इस नवरत्न की ताकत को, और पगला के मजदूरों के साथ अन्याय चालू कर दिया है। मजदूरों के साथ घोर अन्याय कर रहा है, सारे मजदूरों का पैसा खा रहा है, नहीं दे रहा है। हमारे लिए शांतिपूर्ण तरीके से जंतर मंतर का लोकतांत्रिक तरीके से एक रास्ता शेष बच जाता है अपनी मांगों को रखने का, अपनी मांगों को मांगने के लिए, जिसके लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। हम सरकार से मांग करते हैं